हेलो बच्चों। आज हम लोग क्लास 8th की जो आपके पास एनसीईआरटी की बुक है ना, उसमें हम अपना चैप्टर नंबर 5 नंबर प्ले ये चैप्टर हमने स्टार्ट कर रखा है। तो आज की क्लास में हम लोग फिगर इट आउट के क्वेश्चंस करने वाले हैं, जो कि हमारे पास पेज नंबर 126 पे है। तो देखिए इसमें आपसे क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 में फाइंड विदाउट डिवाइडिंग वेदर द फॉलोइंग नंबर आर डिविजिबल बाय 9। आपको कह रहे हैं फाइंड करो बिना डिवाइड करे कि जो भी ये नंबर्स आपको दे रखे हैं क्या ये 9 की टेबल में आते हैं। तो 9 का अगर आपको डिविजिबिलिटी रूल आता है तो आप बहुत आसानी से बता सकते हो कि ये नंबर 9 की टेबल में आते हैं या नहीं आते। और 9 का डिविजिबिलिटी रूल होता है सारे नंबर्स को सिर्फ प्लस करके देख लो। अगर प्लस करने के बाद जो आंसर आ रहा है वो 9 की टेबल में आता है तो फिर वो नंबर भी 9 की टेबल में आता है। जैसे यहाँ है 1 2 3, इन तीनों को प्लस कर लो। 3 + 2 5 + 1 6 है। ये 9 की टेबल में नहीं आता ना 6, तो ये नंबर भी 9 की टेबल में नहीं आता। उसी तरीके से यहाँ पर है 4 + 5 9, 9 अपनी टेबल में आता है तो फिर ये नंबर भी 9 की टेबल में आता है। सिमिलरली यहाँ पर 8 लिखा है 4 टाइम्स, तो ये 32 हो जाएगा प्लस करेंगे तो। 32 9 की टेबल में नहीं आता, तो इसका मतलब ये भी 9 की टेबल में नहीं आता। क्लियर। उसी तरीके से इन सबको अगर हम प्लस करते हैं तो 9 + 3 12 हो जाएगा। 12 + 5 आपके पास 17 + 4 + 7, तो आपके पास 28 बनता है। 28 9 की टेबल में नहीं आता, तो ये नंबर भी 9 की टेबल में नहीं आता। एंड द लास्ट वन इज 3 + 5 8 हो जाएगा। 8 + 8 16 + 9 + 5 30 हो गया। तो ये भी 9 की टेबल में नहीं आता 30, तो ये भी नहीं आता 9 की टेबल में। तो 9 का डिविजिबिलिटी रूल अगर आपको पता है तो आप सारा इजीली बता सकते हो बिना डिवाइड किए कि वो 9 की टेबल में आते हैं या नहीं आते। अब इनको लिखेंगे कैसे वो भी आप यहाँ पर देख लीजिए। तो यहाँ पर मैंने प्रॉपरली आपको बता दिया। पहले यहाँ पर आप क्या करोगे, इनका सम ऑफ डिजिट्स करोगे। उसके बाद आप बताओगे कि 6 डिविजिबल नहीं है, तो इसका मतलब ये नंबर भी डिविजिबल नहीं है। ठीक है। ऊपर आप रूल हर एक पार्ट में लिखोगे ताकि आपको ये रूल अच्छे से याद हो जाए। सिमिलरली हमने इसका बी पार्ट किया यहाँ पर 405 का। पहले हमने सम ऑफ डिजिट की, उसके बाद बताया कि 9 डिविजिबल है तो ये भी डिविजिबल है, और ऊपर हमने क्या किया, अपना रूल लिख दिया। क्लियर। सेम ऐसे ही हमने यहाँ पर सी पार्ट किया, थर्ड पार्ट अपना किया। पहले हमने रूल लिखा, प्लस करके दिखाया, और उसके बाद हमने लिख दिया 32 डिविजिबल नहीं है तो फिर ये नंबर भी डिविजिबल नहीं होगा। देन फोर्थ पार्ट सेम आंसर है, सिर्फ डिजिट्स चेंज हुई है। लिखने का तरीका हर एक में सेम है। ये आपके पास हो गया फोर्थ पार्ट, और ये लास्ट वन आपके पास हो गया फिफ्थ पार्ट। आपको इस तरीके से अपनी नोटबुक में लिखना है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे यहाँ क्या कह रहे हैं, फाइंड द स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ 9 विद नो ऑड डिजिट। एक ऐसा छोटा मल्टीपल बताओ 9 का जिसमें ऑड डिजिट नहीं होनी चाहिए, इवन नंबर होना चाहिए वो। तो 9 1 जा 9, 9 2 जा 18 होता है, 9 3 जा 27। तो 18 ऐसा कोई नंबर बना लूं जिसका सम 18 आ रहा हो। तो सबसे छोटा होना चाहिए और इवन डिजिट्स होनी चाहिए। तो आप कौन कौन सा बना सकते हो। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर हम 2 8 8 बना सकते हैं। इसमें मेरे पास तीनों इवन नंबर भी है और ये सबसे छोटा नंबर है। इससे छोटा कोई नंबर ऐसे नहीं बन पा रहा जिसका सम मेरा 18 आ जाए, क्योंकि अगर आप इवन नंबर को प्लस करोगे तभी तो इवन फॉर्म में आंसर आएगा ना। तो इसलिए मैंने यहाँ इवन नंबर 18 ही लिया ताकि मैं उनको सॉल्व करूँ तो इवन नंबर इजीली बना सकूँ। तो इसका मतलब ये हमारे पास वो सबसे छोटा नंबर है जो 9 की टेबल में आता है, जिसमें एक भी ऑड नंबर ऑफ डिजिट्स नहीं है। इसको लिखेंगे कैसे वो भी एक बार आप देख लीजिए। A number is divisible by 9 if the sum of its digit is divisible by 9 with only even digit. Even digit आपको पता है यही होती है। The smallest possible digit sum divisible by 9 is 18. तो 18 ही एक ऐसा है जो हम इजिली डिवाइड कर सकते हैं। तो हमने वो स्मॉलेस्ट नंबर बना लिया 18 जिसका सम हो, तो 288 हमारा आंसर हो गया 288। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे यहाँ पर क्या कह रहे हैं, फाइंड द मल्टीपल ऑफ 9 दैट इज क्लोजेस्ट टू 6000। 6000 के क्लोजेस्ट जो भी मल्टीपल हो 9 का सबसे क्लोजेस्ट वो बताओ। बहुत आसान है। 6001 तो हो नहीं सकता क्योंकि 6 + 1 7 हो जाएगा। 6002 भी नहीं हो सकता, 6 + 2 8 हो जाएगा। 6003 हो सकता है, 6 + 3 9 आ रहा है इसका सब। तो यही मेरा आंसर है। क्लियर। बस लिखेंगे कैसे वो भी यहाँ देख लीजिए। तो अगर आप 6000 ही लेते हो वो तो 9 के टेबल में आता ही नहीं है। तो नियरेस्ट मल्टीपल होगा आपका या तो 6003 अगर आप ग्रेटर लेते हो 6000 से। अगर आप उससे छोटा लेते हो तो आप ये भी ले सकते हो 5994। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो मैंने ये दो नंबर यहाँ लिख दिए हैं,
इन दोनों के बीच में सिर्फ 3 का डिफरेंस है और इन दोनों के बीच में 6 का डिफरेंस है। तो बताओ इसके क्लोजेस्ट ये वाला नंबर हुआ या ये वाला नंबर हुआ? ऑब्वियस ही बात है ये हुआ, क्योंकि इनके बीच में 3 का ही डिफरेंस है, तो ये सबसे क्लोजेस्ट हुआ ना, तो आपका आंसर आ जाएगा 6003। क्लियर है? चलिए लास्ट क्वेश्चन नंबर 4 इज हाउ मेनी मल्टीपल्स आर ऑफ 9 आर देयर बिटवीन द नंबर 4300 एंड 4400। कह रहे 4300 और 4400 के बीच के जो मल्टीपल्स हैं वो बताओ, जो 9 के मल्टीपल्स हैं। तो अगर आप यहाँ पर देखो तो 4300 से आगे वाला नंबर देखोगे तो आपको ये वाला नंबर मिलेगा जो 9 की टेबल में आता है, क्योंकि 4301 नहीं आता, 4302 आता है। उसी तरीके से 4400 के पास में देखोगे तो ये वाला नंबर ऐसा है जो 9 की टेबल में आता है। तो मैं कह सकती हूँ कि इन दोनों के बीच के जो नंबर्स हैं वो यहाँ से शुरू हो रहे हैं और यहाँ तक जा रहे हैं जो 9 की टेबल में आते हैं। तो कितने नंबर्स हैं इनके बीच में, कैसे निकालोगे? इन दोनों को आप क्या करोगे, यहाँ पर ये एक फॉर्मूला होता है तो इसको अच्छे से सीख लो। इन दोनों को आप क्या करोगे, माइनस कर दोगे और डिवाइडेड बाय 9 के मल्टीपल्स पूछे, 9 से मल्टीप्लाई +1 करते हैं। तो जब आप इन्हें माइनस करोगे तो 90 आएगा आपके पास, इसको इससे कट किया 10 आ गया, 10 + 1 11 आपका आंसर आ गया। इसका मतलब ऐसे 11 मल्टीपल्स हैं इन दोनों के बीच में जो 9 की टेबल में आते हैं या फिर जो 9 के मल्टीपल्स होते हैं। तो काउंट करने का तरीका ये लिख दिया है मैंने और आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया कि सॉल्व करके कैसे आया। क्लियर? तो ये छोटे से फिगर इट आउट थे, 3 या 4 ही क्वेश्चन थे, कंप्लीट हो गए हैं हमारे। पहले फिगर इट आउट कर लेते हैं, फिर चैप्टर्स को समझते रहेंगे। कहीं भी दिक्कत लगे आप साथ साथ पूछते रहिएगा। थैंक यू।